दोस्तों, हमारे देश भारत की संस्कृति में प्राचीन काल से ही साधु संतों का एक खास महत्व रहा है। जब कभी समाज के कल्याण या फिर समाज को सही राह दिखाने की बात आती है तो ऐसे में सबसे पहले साधु संतों को ही याद किया जाता है और माना जाता है कि ये साधु संत ही अपने ज्ञान और तप की ताकत से, अपनी समझ से लोगों को समस्याओं से मुक्ति दिलवाते हैं। और आज भी हमें कई पवित्र जगहों पर साधु संत और ऋषि मुनि देखने को मिल जाते हैं। आप तीर्थ स्थल, जंगल और पहाड़ों में कई साधु संतों को देख सकते हैं, लेकिन शायद ही आपको इस बारे में पता होगा कि साधु संत, ऋषि मुनि या महर्षि में क्या अंतर होता है। दोस्तों, ये सभी अलग अलग होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इनका मतलब एक ही समझ लेते हैं, जो कि गलत है। तो चलिए जानते हैं कि ऋषि, महर्षि, मुनि, साधु और संत में क्या अंतर होता है। सबसे पहले बात करते हैं साधु की कि साधु कौन होते हैं। कहा जाता है कि साधु बनने के लिए ज्ञानी होना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति साधना कर सकता है और जो व्यक्ति साधना करता है वो साधु कहलाता है। पुराने समय में जब कोई भी व्यक्ति किसी खास विषय या वस्तु की साधना करता था तो एक विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके वो साधु कहलाता था। साधु वो होता है जिसकी सोच सरल और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रहे और जो काम, क्रोध, लोभ और मोह का त्याग कर दे। और कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका कारण ये है कि साधना से व्यक्ति सीधा, सरल और सकारात्मक सोच रखने वाला हो जाता है और साथ ही वो लोगों की मदद करने के लिए भी हमेशा आगे रहता है। बता दें कि साधु का संस्कृत में अर्थ सज्जन व्यक्ति होता है। अब बात करते हैं संत की। दोस्तों, सत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति संत कहलाता है। प्राचीन समय में कई सत्यवादी और आत्मज्ञानी लोग संत हुए हैं, जैसे कि कबीरदास, संत तुलसीदास और संत रविदास वगैरह। सब कुछ त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति करने वाले व्यक्ति को संत नहीं कहा जाता है। संत वो होता है जो संसार और अध्यात्म के बीच संतुलन बना सकता हो, जैसे कि संत कबीरदास, संत तुलसीदास और संत रविदास। इसके अलावा ईश्वर के भक्त या धार्मिक पुरुष को भी संत कहते हैं। बहुत से साधु महात्मा संत नहीं बन सकते, क्योंकि वो घर परिवार को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। वैसे एक संत होना एक गुण भी है और एक योग्यता भी। ऋषि, अब अगर बात की जाए ऋषि की तो ऋषि उन्हें कहा जाता है जिन्होंने वैदिक रचनाओं का निर्माण किया हो या फिर जो वैदिक रचनाओं के रचयिता हैं, और इन्हें ये उपाधि सैकड़ों सालों तक कठोर तप करने के बाद ही मिलती है। ऋषि वह व्यक्ति होता है जिसमें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या इन सब का वास नहीं होता है। और अगर ऋषि चाहे तो अपने योग से परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है और साथ ही अपने सभी शिष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति भी करवाते हैं। ये किसी भौतिक पदार्थ के साथ साथ उसके पीछे छुपी ऊर्जा को देखने में भी सक्षम होते हैं। और हमारे पुराणों में शब्द ऋषि का उल्लेख मिलता है। मुनि, दोस्तों मुनि शब्द में मौन छुपा हुआ है और मुनि वे होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं और शांत रहना पसंद करते हैं। दरअसल मुनि प्राचीन वेदों और ग्रंथों से ज्ञान अर्जित करते हैं और साथ में मौन रहने की शपथ लेते हैं। ऐसे ऋषि जो घोर तप और साधना प्राप्त करने के बाद मौन रहे वे मुनि कहलाए, जबकि नारद मुनि जैसे भी मुनि हुए जिन्होंने सदैव भगवान का जप किया। इसके अलावा कुछ ऐसे ऋषियों को भी मुनि का दर्जा प्राप्त था जो ईश्वर का जप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे। महर्षि, दोस्तों ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा तक पहुंचने वाले व्यक्ति को महर्षि कहा जाता है और इनके ऊपर केवल ब्रह्मर्षि होते हैं। हम सभी में 3 प्रकार के चक्षु होते हैं, जिसमें पहला है ज्ञान चक्षु यानी कि आई ऑफ नॉलेज, नंबर 2 दिव्य चक्षु यानी कि डिवाइन आई, और तीसरा है परम चक्षु यानी कि सुप्रीम आई। जिसका ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है उन्हें ऋषि कहा जाता है, जिसका दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है उन्हें महर्षि कहा जाता है, और जिसका परम चक्षु जागृत हो जाता है उन्हें ब्रह्मश्री कहा जाता है। दोस्तों, आखिरी महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे, जिन्होंने मूल मंत्रों को समझा और उसकी व्याख्या की, और इसके बाद आज तक कोई भी व्यक्ति महर्षि नहीं हुआ। महर्षि मोह माया से विरक्त होते और परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। और ऐसी अगर बात की जाए तपस्वी की, जो तप यानी कि तपस्या करे वो तपस्वी है। तो दोस्तों, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ऋषि, मुनि, महर्षि, साधु, संत और तपस्वी में क्या फर्क होता है।